Good evening to all of you. Jai Hind everyone. This is day one of taking challenge for the next 18 days for the series of our GK focus series. In this series, we will complete the whole syllabus of your GK to the exam relevant of your AIMS BSc Nursing, है ना, जिसमें कि हम पूरे के पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने वाले हैं। और ये जो सीरीज है वो काफ़ी ज़्यादा अवेटेड हमारे सारे के सारे स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इन द होल यूट्यूब हिस्ट्री किसी ने भी हमारे यूट्यूब पे हमारे पूरे के पूरे सिलेबस फॉर द एम्स बीएससी नर्सिंग जीके का सिलेबस नहीं करवाया है। एंड आई विल प्रॉमिस यू दैट कि अगर आप नेक्स्ट 18 डेज आप कंसिस्टेंस रहते हो तो आपका 80 to 90% ऑफ योर जीके सिलेबस सब कुछ कवर अप हो जाएगा एंड योर क्वेश्चन विल बी द मार्क वुड बी द करेक्ट आंसर, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल, दैट इज योर फटाफट फोकस एंड दिस इज योर डे वन ऑफ स्टार्टिंग आवर चैनल, है ना। एंड दिस इज द डे वन ऑफ द सीरीज एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल, है ना, कि हमारी जो स्ट्रैटेजी है वो क्या रहने वाला है ना। तो स्टार्टिंग है जो है 12 दिनों में हम स्टार्टिंग है जो पूरे के पूरे पोर्शन ऑफ आर जी के सिलेबस वो कंप्लीट करने वाले हैं एंड आफ्टर दैट योर डे 13 एंड डे 14 एंड डे 15 दैट इज योर 3 दिन हम बेसिकली करंट अफेयर्स को टाइम देंगे, है ना, जो कि हाईली रिलेवेंट होगा टू द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड आफ्टर दैट द होल दैट इज योर 16 17 एंड 18 डेज हम जो है लास्ट के कुछ क्वेश्चन दैट इज योर रीजनिंग के क्वेश्चन एंड आफ्टर दैट जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम रिलेवेंट होते हैं एंड द PYQ एंड द सेम टाइम ऑफ क्वेश्चन जो कि हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, है ना, दैट इज द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन वी कैन से दैट और दी what that is your revision question, क्योंकि इसमें हम बेसिकली मोस्ट ऑफ टाइम द थ्योरी पढ़ेंगे एंड आफ्टर दैट आई विल टेल यू दी कंक्लूजन अबाउट दैट, है ना। हम इसमें कुछ भी डीप कंसेप्ट पढ़ने वाले नहीं है ना। मोस्ट ऑफ चीजें जो है वो आपको याद करनी पड़ेगी, बट यस कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ हम पढ़ेंगे ताकि आपको याद करने में ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। एंड आफ्टर दैट आपको कम से कम 18, सो दैट इज द लास्ट डेट हमारा 20 से 5 तक या फिर 25 to 26 ऑफ मई हमारा जो पूरा का पूरा सिलेबस है, द होल जीके सिलेबस सब कुछ कवर अप करा दिया जाएगा एंड इस पीपीटी में जितनी चीजें दी गई हैं वो सब कुछ आपको याद करना पड़ेगा टू द पॉइंट, क्योंकि मैंने इसमें एक भी पॉइंट इररिलेवेंट नहीं लिखा है ना। एंड दिस इज व्हाई एंड एक बात और ध्यान रहे, मैं जितने भी क्लासेस करवाऊंगी जितने भी पीपीटी करवाऊंगी वो सब कुछ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे एंड व्हाट्सएप चैनल पे शेयर कर दूंगी। तो जितने भी बच्चे हमारे ज्वाइन नहीं है तो फटाफट उसे ज्वाइन कर लो ताकि आपको सब कुछ जो मटेरियल है वो जल्दी मिल पाए, है ना। एंड बेसिकली आपके एग्जाम डे से प्रीवियसली 10 to 15 डेज आपका सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा एंड लास्ट 15 डेज में सिर्फ और सिर्फ आपको पूरे के पूरे पीपीटी को घोल कर पी जाना है बेसिकली, है ना। तो फटाफट आप लोग अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो एंड जस्ट लेट्स स्टार्ट, है ना। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल देखो जो हमारा हाईली रिलेवेंट है जैसे हम कैसे डील करने वाले हैं, है ना। तो बेसिकली जो आपका मेजर पोर्शन रहता है, ठीक है, दैट इज और स्टैटिक जीके एंड आफ्टर दैट योर करंट अफेयर्स, है ना। देखो हमारा जो नंबर ऑफ क्वेश्चन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, दैट इज पहले जो है हमारे करंट अफेयर से अभी हमारे 4 क्वेश्चन बन रहे हैं, मतलब 40% ऑफ योर जीके सिलेबस दैट इज मेनली बेस्ड ऑन योर करंट अफेयर्स एंड बाकी बस हमारे स्टैटिक जीके पोर्शन एंड दिस इज आल्सो एन हाईली रिलेवेंट एंड हाईली इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से हमारे 6 क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन ये 6 क्वेश्चन हमारे स्टैटिक जीके के कौन से क्वेश्चन से बनेंगे, कौन से पॉइंट से बनेंगे, कौन से फैक्ट से बनेंगे, या फिर हमारे कुछ क्वेश्चन हो सकता है इनमें हमारे 1 to 2 क्वेश्चन हमारे रीजनिंग से बन सकते हैं एंड दैट इज फ्रॉम द एप्टीट्यूड, हो सकता है हमारे डिकोडिंग चैप्टर से बन जाए, हो सकता है हमारे ब्लड रिलेशन से बन जाए, है ना। तो ये कुछ भी एक्सपेक्टेड नहीं है ना, दैट वुड बी द अनएक्सपेक्टेड बेसिकली, क्योंकि हमारे एज वी एनालाइसिस द पेपर, है ना, नो प्रीवियस 2 to 3 years ऑफ पेपर, है ना, देन यू गेट टू नो कि कुछ क्वेश्चन हमारे फुली के फुली हमारे स्टैटिक जीके से, है ना, फुली हमारे दैट इज दी हमारे एप्टीट्यूड में मिक्स है ना। सो दिस इज व्हाई यू हैव टू प्रैक्टिस ऑल द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन ताकि आप एग्जाम में बिल्कुल भी लैग ना करो, है ना। सो दिस इज व्हाई एंड दिस इज द डे वन, सो दिस इज व्हाई मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा सा दिया है इंट्रोडक्शन एंड आफ्टर दैट फ्रॉम द डे 2, है ना, वी जस्ट स्टार्ट आवर क्लास, नो वरी अबाउट दैट, ठीक है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल देखो हम जो है फ्रॉम द स्टार्टिंग डे वन ऑफ योर क्लासेस आज हम बात करने वाले दैट इज मेनली द स्टैटिक जीके पोर्शन, है ना, जिसमें कि हम अपने भारत के बारे में दैट इज नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया, दैट इज हम इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं जो कि हमारे स्टैटिक फैक्ट्स हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से हमारे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। एंड इस पीपीटी में मैंने जितने कंटेंट अपलोड किए, जितने कंटेंट लिखे गए हैं वो मोस्टली आपके क्वेश्चन बेस्ड हैं, है ना। एंड इस पीपीटी में जितने पॉइंट्स लिखे गए हैं वो सब कुछ आपको घोल कर पी जाना है बेसिकली, है ना। तो लाइक दिस फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज द नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया, है ना, एज वी नो मैम, है ना, हमारा जो इंडिया है दैट इज द डेमोक्रेटिक कंट्री है ना। हमारा नेशनल फ्लावर होता है दैट इज लोटस, नेशनल एनिमल दैट इज योर टाइगर, है ना। ये तो बेसिक चीज है जो कि सभी स्टूडेंट को पता होता है ना। इफ यू डोंट नो तो देयर इज नो वरी अबाउट दैट, आई विल बी कनेक्टिंग इन द नेक्स्ट पॉइंट, है ना। लेकिन हमारा नेशनल फ्लैग है दैट इज आर तिरंगा, है ना, जो कि हमारा अडॉप्ट किया गया था व्हेन दैट इज इन द ईयर ऑफ दैट इज द 22 जुलाई इन द ईयर ऑफ 1947, है ना।
और एक बात का ध्यान रहे, मैं बेसिकली यहाँ पे पीपीटी दैट इज थ्योरी करवाने वाली हूँ, एंड आफ्टर दैट लास्ट विद इन द 3 days वी विल डील द क्वेश्चन बेसिकली, है ना। अगर आपको, मैं जो बेसिकली ईच एंड एवरी डे मैं क्वेश्चन भी अपलोड करती हूँ ऑन योर व्हाट्सएप चैनल एंड ऑन योर यूट्यूब चैनल एज वेल, ठीक है। तो जितने बच्चे ज्वाइन नहीं किए तो फटाफट ज्वाइन कर लो ताकि आप लोग क्वेश्चन भी कर सको, ठीक है, क्योंकि मैं सारे के सारे पीपीटी में थ्योरी करवाने वाली, है ना, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा याद हो, एंड आफ्टर दैट यू डू द क्वेश्चन, क्योंकि जितने क्वेश्चन हमारे जीके के वो हमारे स्टैटिक बेस्ड होंगे, है ना। अगर आपको पॉइंट्स याद है तो आप क्वेश्चन तुरंत से बना पाओगे, अगर आपको पॉइंट्स नहीं याद है तो फिर आप क्वेश्चन को कुछ नहीं कर सकते, है ना। वहां पे आप मैथ्स नहीं लगा सकते, वहां पे आप थ्योरी नहीं लगा सकते बेसिकली, ठीक है। तो दिस इज व्हाई, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज द नेशनल सिंबल ऑफ आवर इंडिया, है ना, जिसमें कि हम डील कर रहे हैं मैम, दैट इज आवर नेशनल फ्लैग, है ना, जो कि हमने अडॉप्ट किया था कब, दैट इज इन द ईयर ऑफ 1947, मतलब जब हमारा देश आजाद हुआ था, दैट इज मैम 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हुआ था, लेकिन इसके कुछ समय पहले ही हमने अपने 22 जुलाई दैट इज 1947 को हमने नेशनल फ्लैग अडेप्ट कर लिया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल दैट इज इसे डिजाइन किसने किया था, है ना, दैट इज दी पिंगाली वेनेकिया, है ना, जिन्होंने कि हमारे नेशनल फ्लैग को डिजाइन किया था। और ये हमारे कौन से रेशियो में पूछा जाता है, दैट इज दी 3:2 के रेशियो में हमारा रहता है, दैट इज द 1:3, दिस इज दी, एंड 2 के रेशियो में दैट इज दी, दैट इज व्हाट, दैट इज दी हमारा लेंथ एंड विड्थ की बातें की जा रही है, एंड दिस इज द क्वेश्चन दैट इज जो कि हमारे 2025 में पूछा गया था, है ना। तो लाइक दिस यू हैव टू बी ईच एंड एवरी पॉइंट जो कि हमारी इस पीपीटी में मेंशन है वो सब कुछ आपको याद रखना है। मतलब नेशनल फ्लैग मैम हमारा अडॉप्ट किया गया था 22 जुलाई 1947 को, एंड आफ्टर दैट इसे किसने डिजाइन किया था, दैट इज द पिंगाली, पिंगाली ने हमारा डिजाइन किया था, है ना। पिंगाली, पिंगाली दैट इज पिंगाली वेनेकिया ने डिजाइन करा था, है ना। ये हमारे कौन से रेशियो में पाया जाता है मैम, दैट इज योर 3:2 के रेशियो में पाया जाता है ना। नेक्स्ट वन इज दैट इज मैम नेशनल एंथम, दैट इज आर जन गण मन, है ना। एज वी नो मैम जो है हमारा ये रिटन है वाया हु, दैट इज योर रविंद्रनाथ टैगोर, है ना। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है इसे हमने कब कब हमने अडेप्ट किया था, है ना। दैट इज जब हमारा भारत का संविधान, है ना, जब हमने अडेप्ट कर लिया था, ऑन दैट टाइम वी आल्सो अडेप्ट आर व्हाट, दैट इज देखो एज वी नो, है ना, कि देखो हमारा जो भारत का संविधान दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, हमने पूरी तरह से इन्फोर्स कब हुआ था हमारे भारत में, दैट इज दी 26 जनवरी 1950, है ना। यस, दैट इज 26 जनवरी 1950 को हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन पूरे के पूरे भारत में इन्फोर्स कर दिया था। लेकिन उसके जस्ट 2 दिन पहले ही हमने जन गण मन दैट इज आवर नेशनल एंथम को हमने एक्सेप्ट किया था, दैट इज दी हमने लोकलाइज किया था सारे के सारे पूरे के पूरे भारत में, है ना। दैट इज हमने अडॉप्ट किया था, ठीक है। दैट इज आर व्हाट, दैट इज नेशनल फ्लैग 22 जुलाई 1947 ईस्वी को, एंड नेशनल एंथम दैट इज रिटन बाय दी रविंद्रनाथ टैगोर, एंड जिसे हमने अडॉप्ट किया था दैट इज दी 24 जनवरी 1950 को, है ना। व्हाट इज द सिंबल, दैट इज मैम टाइगर, एनिमल लाइन होता है हमारा, है ना। बर्ड हमारा पिकॉक है, एंड आफ्टर दैट योर फ्लावर दैट इज योर लोटस, and after that your national trees that is our banyan tree, and this is the basic but you have to must go through this, है ना, ताकि आप भूल ना जाओ। and what is the currency of our India, that is मैम rupees as we know, है ना। and if you don't know, है ना, what is the our map of India, ठीक है। and जो देखो जो हमारा इंडियन रुपीज का जो हमारा रुपीज सिंबल है, दिस वन इज द सिंबल, है ना, जो कि हमने अडॉप्ट किया था कब, दैट इज इन द ईयर ऑफ 2010, है ना। दैट इज मैम 2010 में हमने इसे अडॉप्ट किया था, है ना। एंड इफ यू डिडंट नो अबाउट दैट, है ना, देखो जो हमारा भारत का मैप है ना, हम जो है वो भारत का मैप हमारे यहाँ पे बनाते हैं, जो है हमारा भारत का मैप, है ना। लेकिन ये हमारा इनकम्प्लीट भारत का मैप है, ठीक है। यहाँ पे हमारा दैट इज व्हाट, दैट इज हमारा लक्षद्वीप, है ना, जो कि हमारे अरेबियन सी में प्रेजेंट है, दिस यहाँ पे हमारा अरेबियन सी में प्रेजेंट है। दिस वन इज आर अंडमान एंड निकोबार, है ना, जो कि हमारे बे ऑफ बंगाल में प्रेजेंट है। मतलब हमारा पूरा का पूरा जब हम भारत की बात करते हैं, है ना, तो उस टाइम पे हमारा लक्षद्वीप दिस वन प्लस दिस वन प्लस दिस वन, ये है हमारा कंप्लीट भारत, है ना। दिस इज नॉट योर कंप्लीट भारत, दिस इज योर इनकम्प्लीट भारत जो कि हम बनाते हैं। दिस इज लक्षद्वीप जो कि हमारे अरेबियन सी में प्रेजेंट है, एंड व्हाट दैट इज और अंडमान एंड निकोबार जो कि हमारा क्या है, दैट इज योर बे ऑफ बंगाल में प्रेजेंट है। एंड दीज बोथ आर दी आइलैंड, आइलैंड मतलब कि हमारा दैट इज बर्फों का द्वीप, ठीक है। एंड दिस इज द फैक्ट अबाउट दैट, ठीक है। एंड देखो व्हाट इज द इंडियन एंड वर्ल्ड सुपरलेटिव, ठीक है। जो जितने भी हमारे पॉइंट्स है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितने ईच एंड एवरी पॉइंट को घोल कर पी जाना है, ठीक है। दैट इज इंडिया का सबसे लंबी नदी, है ना, दैट इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, दैट इज आर गंगा, है ना। लेकिन वही पूछा जाए दैट इज व्हाट, दैट इज वर्ल्ड का लार्जेस्ट दैट इज लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, दैट इज आर नील, जो कि हमारे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। यहाँ पे अफ्रीका इट इज मेंशन दी कॉन्टिनेंट, एंड एज वी नो दैट इज हमारे भारत में दैट इज पूरे के पूरे वर्ल्ड में 7 कॉन्टिनेंट है मैम, दैट इज 7 महाद्वीप है एंड 5 महासागर है ना। जिसमें कि सबसे बड़ा महासागर दैट इज आर व्हाट, दैट इज दी पैसिफिक महासागर, दैट इज योर प्रशांत महासागर। बट इफ वी टॉक अबाउट व्हाट, दैट इज दी कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ा कौन सा है, दैट इज मैम
एशिया कॉन्टिनेंट, जो कि हमारा भारत भी एक पार्ट है। एंड आफ्टर दैट इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, है ना। एंड जो हमारा पीक माउंटेन है वो हमारा भारत में दैट इज सबसे हाईएस्ट कौन सा है, दैट इज द कंचनजंगा इज द हाईएस्ट पीक माउंटेन दैट इज प्रेजेंट इन द इंडिया। वेयर इज दी जो हमारा माउंट एवरेस्ट है वो हमारा लार्जेस्ट माउंटेन रेंज है, वी कैन से दैट, और लार्जेस्ट माउंटेन है हमारे पूरे के पूरे वर्ल्ड का, ठीक है। एंड दी स्टेट डेजर्ट बेसिकली, है ना, सबसे सूखा एंड थार मैम दैट इज हमारे राजस्थान में प्रेजेंट है ना, यस। एंड दैट इज योर व्हाट, एंड यहाँ पे हमारा सहारा, है ना। देखो भारत में हमारा थार डेजर्ट है, ठीक है, यहाँ पे थार डेजर्ट होगा। एंड आफ्टर दैट वर्ल्ड में हमारा सहारा डेजर्ट, ठीक है। एंड वाटर बॉडीज दैट इज ब्रह्मपुत्र, जो कि हमारी नदी है, जो कि सबसे व्हाट वॉल्यूम बाई लीटर, जो कि सबसे बड़ी नदी है ना। एंड वही अगर हमारा आ जाए दैट इज यहाँ पे हमारा क्या आएगा, दैट इज योर अमेजोन का रिवर, ठीक है, अमेजोन का रिवर, जो कि हमारे साउदर्न व्हाट साउदर्न अमेरिका में हमारे प्रेजेंट है, कॉन्टिनेंट में, ठीक है। दिस इज द फैक्ट, है ना, सब कुछ याद करना है। एंड नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, दैट इज मैम इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के, है ना। एज वी नो कि हमारे भारत में एट करेंट टाइम पे हमारे 28 राज्य, दैट इज मैम 28 स्टेट्स। एंड आफ्टर दैट हमारे 8 क्या है, दैट इज योर यूटी, दैट इज योर केंद्र प्रशासित प्रदेश, ठीक है। इनमें से जो सबसे हमारा सबसे बड़ा है, ठीक है। तो हमारा जो न्यू यूटी है दैट इज दिस इज द लद्दाख, है ना। ये जो हमारा लद्दाख है, यहाँ पे सबसे ज्यादा हाई लिटरेसी रेट है ना, एट करेंट टाइम पे हाई लिटरेसी रेट दैट इज प्रेजेंट इन द यूटी, नॉट अ स्टेट, यूटी आई एम टॉकिंग अबाउट। जो हमारे 8 यूटी उनमें से सबसे हाई लिटरेसी रेट कौन से यूटी में पाया जाता है, दैट इज योर लद्दाख, है ना। और इनमें से मैम जो हमारे लद्दाख है वो सबसे ज्यादा हाईली मोस्ट पॉपुलेटेड रीजन भी है, किसमें, हमारे यूटी में। मतलब इफ वी आस्क अबाउट व्हाट दैट इज द हाईली पॉपुलेटेड रीजन इन द यूटी, दैट इज वुड बी द आंसर वुड बी लद्दाख। लेकिन अगर हमारे स्टेट का पूछता है तो हमारा यूपी हो जाएगा, ठीक है। एंड स्मॉलेस्ट स्टेट, है ना, बाय द एरिया, है ना, तो वो हमारा गोवा होता है। लेकिन वही हमारा आ क्या, दैट इज द लार्जेस्ट स्टेट बाय द एरिया, दैट इज आर राजस्थान, है ना। अब यहाँ पे हाईएस्ट पॉपुलेशन दैट इज यूपी, बट लोएस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, इन द इंडिया बेसिकली, दैट वुड बी द सिक्किम, ठीक है, यस। सिक्किम वो हमारा राज्य है जहाँ पे बहुत ही कम पॉपुलेशन है, मतलब लोएस्ट पॉपुलेशन इन द इंडिया, इन विच स्टेट ऑफ आर इंडिया, दैट इज द सिक्किम। एंड हाईएस्ट पॉपुलेशन इन विच स्टेट ऑफ आर इंडिया, दैट इज योर यूपी, है ना। लार्जेस्ट what that is largest by area, है ना, in India state which is that is your Rajasthan, but वही हमारा सबसे छोटू सा मैम स्मॉलेस्ट सा that is your गोवा, है ना। एंड आप लोग that is your capital भी देख लेना एक बार, ठीक है। एंड इफ यू वांट मैं वो भी एक बार गो थ्रू करवा दूंगी, ठीक है। एंड देखो जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज दी हमारे कुछ पर्सनालिटी है, दैट इज अ फेमस पर्सनालिटी, है ना, जिनको की एक टाइटल दिया जाता है, ठीक है। जैसे हमारा मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, जो कि हमारा मोस्ट प्रीवियसली क्वेश्चन है, ठीक है, 2025 में पूछा गया था, ठीक है। दिस इज व्हाई दैट इज हमारे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है ना। उसी तरीके से हमारे फादर ऑफ नेशन दैट इज मैम हमारे राष्ट्रपिता कौन है, दैट इज मैम महात्मा गांधी, है ना। बापू नाम हमारा उपाधि दैट इज महात्मा गांधी जी को दिया गया। आयरन मैन ऑफ इंडिया दैट इज मैम सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना। एंड इफ यू डोंट नो अबाउट दैट इज और सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम आयरन मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, है ना। एंड इन्हें एक और नाम से दिया गया दैट इज योर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, है ना। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी क्या है मैम, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हमारे सबसे पूरे के पूरे वर्ल्ड में सबसे लंबी इमारत, सबसे लंबी प्रतिमा, सबसे बड़ी प्रतिमा कौन सी है, दैट इज आर सरदार वल्लभ भाई पटेल का गुजरात में प्रेजेंट हमारा दैट इज स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ठीक है। एंड इफ यू डोंट नो तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो हमारे भारत के प्रथम गृह मंत्री थे, मतलब द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ आर इंडिया दैट इज योर सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना। एंड मैम कैसे याद होगा, है ना। तो देखो होम दैट इज मैम होम मिनिस्टर, फर्स्ट होम मिनिस्टर, है ना। देखो होम में हम क्या रखते हैं मैम, दैट इज घरों में हम क्या रखते हैं, दैट इज रॉड, है ना। एंड आयरन मैन ऑफ इंडिया कैसे कहते हैं, दैट इज मैम सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना। यस, लाइक दिस यू हैव टू लर्न, दैट इज मैम फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ आर इंडिया दैट इज सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको की आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, मतलब ये इनको टाइटल दी गई है, एक उपाधि दी गई है ना। उसी तरीके से मैम दैट इज हमारा सरोजनी नायडू, है ना, दैट इज मैम नाइटिंगेल ऑफ आर इंडिया की उपाधि दी गई है किनको, दैट इज और सरोजनी नायडू को, है ना। यस, सरोजनी नायडू को। एंड आफ्टर दैट मैम से नेताजी, है ना, नेताजी इज द टाइटल दैट इज गिवन टू द सुभाष चंद्र बोस। एंड हमारे सुभाष चंद्र बोस, ये वही सुभाष चंद्र बोस है जिन्होंने की हमारे आजाद हिंद फौज, है ना, जिसका की गठन किया था, ठीक है। एंड आफ्टर दैट मैम पंजाब केसरी वो कौन से हमारे महापुरुष को टाइटल दी गई है, दैट इज और लाला लजपत राय, ठीक है। एंड आफ्टर दैट मैम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ आर इंडिया कौन है, दैट इज मैम दादा भाई नौरोजी, है ना। ये हमारे जितने भी लीडर्स है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में इन्होंने हेल्प किया था, ठीक है। एंड आफ्टर दैट मैम लोकमान्य, ये हमारे कौन से टाइटल है, दैट इज मैम बाल गंगाधर तिलक। एंड ये मैम बाल गंगाधर तिलक वो वही इंसान है जिन्होंने की कहा था, क्या कहा था मैम, दैट इज मैम व्हाट, दैट इज हमारा स्वतंत्रता दैट इज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है ना।
Yes, this is the birth right basically, है ना, freedom is the birth right. And after that ma'am, that is देश बंधु. देश बंधु is also a title that is given to the who, that is मैम चित्तरंजन दास, ठीक है। और ये वही चित्तरंजन दास है जिन्होंने कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में हेल्प करी थी, ठीक है। दिस इज दी व्हाट, हमने टिल नाउ हमने क्या क्या कवर अप कर लिया, एक बार गो थ्रू कर लो, ठीक है। दैट इज हमने फटाफट देख लिया मैम, है ना, कि हमारे नेशनल सिंबल्स क्या है, ठीक है। नेशनल फ्लैग जो कि हमने अडॉप्ट किया था 1947 को, 2 दिन पहले, है ना, दैट इज मैम 22 जुलाई को, ठीक है। पिंगालिया दैट इज पिंगा पिंगा, है ना, पिंगा पिंगा दैट इज मैम पिंगालिया वेन कहवा, जिन्होंने कि हमारे नेशनल फ्लैग को डिजाइन किया, ठीक है। ये कौन सा रेशियो मैम, दैट इज 3:2 के रेशियो में। नेशनल एंथम दैट इज जनगण मन, जो जिन्होंने कि हमने किसके द्वारा रचित है, दैट इज मैम रविंद्रनाथ टैगोर। हमने कब अडॉप्ट किया, दैट इज बिफोर 2 days ऑफ व्हाट इन्फोर्सिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इन आवर इंडिया, दैट इज मैम 24 जनवरी 1950 को। सिंपल मैम, टाइगर हमारा एनिमल है, हमारा बर्ड्स दैट इज पिकॉक, नेशनल बर्ड पिकॉक, नेशनल फ्लावर लोटस, नेशनल ट्री बनियान ट्री। करेंसी जो है हमारा रुपीज है, जो कि हमारा लद्दाख का भी वही है, लक्षद्वीप का भी वही है, अंडमान एंड निकोबार का भी वही है ना, वन, ठीक है। एंड आफ्टर दैट जो हमारा सिंबल है दैट इज रुपीज, है ना, दिस वन ये हमने कब अडॉप्ट किया था, इन द ईयर ऑफ 2010, दैट इज मैम 2010 ईस्वी में, है ना। उसके बाद हमने देखा दैट इज लार्जेस्ट एंड दैट इज मैम लोएस्ट, ठीक है। लॉन्गेस्ट रिवर, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, है ना। एंड आफ्टर दैट हमने देखा हमारे भारत में करंट टाइम पे 28 राज्य है और 8 केंद्र प्रशासित प्रदेश है। उनमें से सबसे बड़ा जो राज्य है वो कौन सा है, बाय द एरिया, दैट इज मैम राजस्थान। सबसे छोटा दैट इज दी गोवा। एंड हाईली मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ आर इंडिया, दैट इज मैम उत्तर प्रदेश। लीस्ट पॉपुलेटेड रीजन इन द दैट इज इंडिया, दैट इज मैम सिक्किम, है ना। इसके बाद हमने देखा दैट इज मैम व्हाट, दैट इज हमारे टाइटल्स दिए गए हैं, ठीक है। इसके बाद जो हमारे इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स, दिस इज आल्सो एन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। जो हमारा वर्ल्ड हेल्थ डे है वो हम कब मनाते हैं, दैट इज द 7th अप्रैल, है ना, कुछ टाइम पहले ही हमारा होकर गया है। तो दिस इज दी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड आफ्टर दैट मैम व्हाट, दैट इज द इंटरनेशनल नर्स डे, दैट इज मैम 12th मई, है ना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आता है दैट इज वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे, है ना, 24 मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं। 1 दिसंबर को हमारा एड्स डे जो कि मोस्ट नोन होता है, वेल नोन होता है। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे दैट इज मैम 10th ऑफ अक्टूबर को, है ना। 14 जून को हम क्या बनाते हैं, दैट इज मैम हमारा ब्लड डोनर डे, है ना। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे दैट इज मैम 5 जून को। एंड इंटरनेशनल योगा डे दैट इज मैम 21 जून को। दिस इज द पीवाई क्यू क्वेश्चन जो कि हमारा पूछा जा चुका है इन द ईयर ऑफ 2023, ठीक है, 2023 में पूछा था, ठीक है। तो जितने भी डेट्स है ना, मतलब इस पीपीटी में जितने कंटेंट प्रोवाइडेड किए जा रहे हैं वो सबको गोल कर पी जाना है, ठीक है। नेशनल डॉक्टर्स डे जो कि हमारे इंडिया में कब मनाया जाता है, दैट इज मैम 1 जुलाई को, ठीक है, जो कि आने वाला है, ठीक। नेशनल साइंस डे दैट इज मैम 28 फरवरी को, जो कि कुछ टाइम पहले ही बीता है, ठीक है। इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे दैट इज 11 अक्टूबर को। 5 सितंबर को मनाते हैं टीचर्स डे, वो भी किनके बर्थडे पे, दैट इज व्हाट, डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णा जी के बर्थडे पे, ठीक है। And after that, that is Independence Day of our India, that is 15th August 1947, है ना। Republic Day of our India, that is 26th January. Children's Day, that is 14th November, जिनको कि हम इनके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जन्मदिन पे मनाते हैं, है ना। अब ये हमारे कौन थे, ये हमारे भारत के सर्वप्रथम प्रधानमंत्री थे, that is first Prime Minister of our India, that is पंडित जवाहरलाल नेहरू। फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ आवर इंडिया दैट इज सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको कि हम आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, जिनकी प्रतिमा है हमारे भारत में, हमारे पूरे के पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी प्रतिमा, दैट इज स्टैचू ऑफ यूनिटी, है ना। एंड ह्यूमन राइट्स डे हम मनाते हैं, दैट इज दी 10 दिसंबर को, एंड दिस इज द हाईली हाईली इंपॉर्टेंट, जो कि याद कर लेने, ठीक है, जो कि मैंने मेडिकल से टर्म से रिलेटेड है, उसे तो याद करना ही करना, ठीक है। ईच एंड एवरी डे देखोगे याद हो जाएगा, ठीक है। एंड आफ्टर दैट मॉडर्न हिस्ट्री जो है हमारा माइलस्टोन बेसिकली, है ना। इन द ईयर दैट इज 1857 की हमारी पहली क्रांति हुई थी, दैट इज फर्स्ट स्पार्क ऑफ आवर इंडिपेंडेंस है ना। हम इसे डिटेल में कवर अप करेंगे, लेकिन ये मैंने यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे डेट्स एंड डेज है ना, वो मैंने मेंशन किया ताकि आप लोग इसको जरूर से याद रखो, ठीक है। 1885 ईस्वी दैट इज 1885 में हमारा भारत का दैट इज फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी का गठन हुआ था, दैट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस, है ना। ये पूछा जाता है ना, किसके द्वारा हुई थी, दैट इज ओ एक्टो हुमे के द्वारा। हमारी फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन थे, दैट इज वोमस बनर्जी, है ना। ये सब कुछ कवर अप कराऊंगी। एंड आफ्टर दैट 1942 का हमारा भारत में क्विट इंडिया मूवमेंट, दैट इज व्हाट, दैट इज भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था, वो भी किनके द्वारा, महात्मा गांधी जी हमारे मेन लीड हीरो थे। उन्होंने क्या नारा दिया था, दैट इज डू और डाई, है ना। दिस इज द स्लोगन दैट इज गिवन एट द टाइम ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। एंड आफ्टर दैट इन द ईयर ऑफ 1947 हमारा भारत देश आजाद हो चुका था एंड अलग हो चुका था हमारे किससे, पाकिस्तान से, है ना। एंड यस, फादर ऑफ द नेशन कौन है हमारे, महात्मा गांधी जी। एंड जय हिंद का नारा किसने दिया था, है ना, एज वी फ्रॉम स्टार्टिंग आवर क्लास, है ना, जय हिंद एवरीवन।
एंड ये नारा किसने दिया था? दैट इज मैम सुभाष चंद्र बोस, है ना, ये याद रखना है, दैट इज सुभाष चंद्र बोस, जिनका नारा हम ईच एंड एवरी टाइम यूज करते आते हैं, है ना। एंड यहाँ पे देखो, इनकलाब जिंदाबाद, दैट इज भगत सिंह, है ना। डू और डाई का मूवमेंट, दैट इज महात्मा गांधी, है ना। जय जवान जय किसान, दैट इज लाल बहादुर शास्त्री। गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम, है ना, मतलब तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये किनके द्वारा है? दैट इज मैम सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ये वही इंसान है जिन्होंने की आजाद हिंद फौज की गठन करी थी। ये वही इंसान है जिन्होंने क्या कहा था? जय हिंद टू ऑल ऑफ यू, है ना, दैट इज सुभाष चंद्र बोस। वंदे मातरम ये हमारे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा है, ठीक है, यस। एंड आफ्टर दैट हमारे दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दैट इज सुभाष चंद्र बोस, मतलब दिल्ली चलो, है ना, देखो तीन तीन दिल्ली चलो का नारा, दैट इज दिल्ली चलो, है ना। एंड आफ्टर दैट व्हाट? दैट इज करो या मरो का नारा तो हमारे महात्मा गांधी जी ने, दिल्ली चलो, है ना। एंड आफ्टर दैट व्हाट? दैट इज तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये हमारे सुभाष चंद्र बोस। एंड जय हिंद का नारा ये हमारे सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। एंड बाल गंगाधर तिलक, दैट इज स्वराज इज माई बर्थ राइट, दिस इज दी बाल गंगाधर तिलक जिन्होंने की दे रखा था, ठीक है। देखो जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। फंडामेंटल राइट हमारे कौन से पार्ट में मेंशन है? दैट इज पार्ट 3, है ना, यस, दिस इज द पार्ट 3। पार्ट 1 में देखो मेंशन है हमारा भारत के, दैट इज व्हाट? दैट इज द हमारी जो यूटी है, हमारे कौन कौन से स्टेट्स है उनके बारे में। 2 में हमारा मेंशन है हमारा भारत का नागरिक कौन होगा? दैट इज द सिटीजन ऑफ आवर इंडिया, हु इज द सिटीजन ऑफ आवर इंडिया। पार्ट 3 बात करता है दैट इज फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन, है ना। एंड आफ्टर दैट पार्ट 4 में बात करता है दैट इज योर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है, बात करते हैं, है ना। पॉलिटिक्स में हमने अपना पॉलिटिक्स कब हमने अडॉप्ट किया था? दैट इज 26 नवंबर 1949 को। यहाँ पे अडॉप्ट ये वर्ड हाईलाइटेड, है ना, दैट इज हाईलाइट कर लो, है ना, हाईलाइट कर लो। इन फोर्स मतलब हमने पूरे के पूरे भारत में अपने कॉन्स्टिट्यूशन को लागू कर दिया था। अडॉप्ट मतलब हमने अपनाया था, मतलब हमारे भारत का देखो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारा 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो चुका था, है ना। लेकिन हमने 26 जनवरी को एक एक नया दिन चुना, है ना, कि हमने 26 जनवरी को हमने पूरे के पूरे भारत में क्या करेंगे? दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करेंगे। लेकिन क्यों? क्योंकि हमारे इन द ईयर ऑफ 1930, है ना, इन द ईयर ऑफ 1930, ठीक है, 1930 में हमारे लाहौर के सेशन में पूर्ण स्वराज की गठन की गई थी इसी तारीख को, दैट इज 26 जनवरी को। सो दिस इज व्हाई ऑन दिस डे एंड ऑन दिस occasion we also celebrate our republic day, we also what? That is enforce our Indian constitution to whole India, है ना, समझ में आया। पार्ट 1 बात करता है कि हमारे भारत का स्टेट कौन सा होगा, यूटी कौन से होंगे, है ना, इनके सीमाएं के बारे में, है ना। पार्ट 2 बात करता है दैट इज पार्ट 2 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज हु इज द सिटीजन ऑफ आवर इंडिया। पार्ट 3 बात करता है हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या है ना, ये भी इंपॉर्टेंट, फंडामेंटल राइट्स जरूर पढ़कर जाना। पार्ट 4 बात करता है व्हाट? दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो है कि हमारा जो है एसेंशियल साइंस के फॉर नर्सिंग से हमारी ये इंपॉर्टेंट है ना, फ्रॉम द बायोलॉजी पर्सपेक्टिव एंड आल्सो द केमिस्ट्री पर्सपेक्टिव एज वेल, है ना, एज वी कैन सी। दैट इज हमारा जो बॉडी टेम्परेचर हमारा नॉर्मल टाइम पे 37 डिग्री सेल्सियस रहता है एंड इन द फ़ारेनहाइट 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है। विटामिन सी जो कि हमारे सिट्रिक एसिड में पाया जाता है एंड आफ्टर दैट वी आल्सो कॉल इट व्हाट? दैट इज द स्कर्वी एसिड, दैट इज द ये हमारा स्कर्वी होता है, दिस इज दी व्हाट? जब हमारा कमी हो जाती है हमारी बॉडी में एंड आफ्टर दैट हमारे सिट्रिक एसिड दैट इज विटामिन सी का एक और नेम है, दैट इज दी एस्कॉर्बिक एसिड, है ना। एंड आई थिंक ये आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, ठीक है, क्योंकि हमारा also important है in the point of your GK syllabus and also important from the GK that is chemistry perspective, क्योंकि हमारे क्लास 12 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे लास्ट चैप्टर में बायोमोलिक्यूल के चैप्टर में दे रखा है ना, तो इसको अच्छे तरीके से पढ़कर जाना है। हर एक इसका साइंटिफिक नेम, ठीक है, इसका जो क्या नेम रहता है ना, क्या डेफिशिएंसीज हमारे डिसऑर्डर हो सकते हैं, जरूरथैलिया, विटामिन ए, विटामिन डी, है ना, एस्कॉर्बिक एसिड, है ना, सब कुछ पढ़कर जाना है, ठीक है। आफ्टर दैट हमारे ब्लड ग्रुप्स, है ना, जिसकी खोज किसने करी थी? दैट इज दी कार्ल लैनिस्टर ने की थी, है ना, मतलब कि हमारे ब्लड ग्रुप की खोज करी थी, दैट इज हमारे ब्लड ग्रुप होता है, ए बी होता है, ए होता है, बी होता है, पॉजिटिव होता है ना। आफ्टर दैट हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं जिनको की हमारी यूनिट है दैट इज दी बीपी, है ना, हमारा ब्लड जो प्रेशर मापते हैं दैट इज योर स्पेग्नोमेनोमीटर, ठीक है, दिस इज दी बीपी मापने वाला यंत्र, है ना। एंड आफ्टर दैट जो हमारा ग्लोबल हेल्थ का जो हमारा क्या है दैट इज दी हेडक्वार्टर, हमारे जो इंटरनेशनल, है ना, होते हैं हमारे, जैसे हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डील करता है, इसका जो मेनली एम है ना कि हमारे पूरे के पूरे वर्ल्ड में लोगों को जागरूकता फैलाना, है ना, मिथ के अपोजिट में, ठीक है, ताकि वो मिथ के बेसिस पे ना पड़े रहे, है ना, लोगों को जागरूकता है एंड आफ्टर दैट दे आल्सो वो फ्री रहे फ्रॉम व्हाट? दैट इज द डिजीज, है ना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो कि हमारे 7 अप्रैल को मनाता है, दैट इज द 7 अप्रैल, है ना। एंड इसी दिन पे हमारे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की क्या? दैट इज द स्टेबलाइजेशन की गई थी, है ना। लेकिन इसका जो है क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं? दैट इज दी वेयर इज द हेडक्वार्टर इज प्रेजेंट, है ना, दैट इज दी जेनेवा में हमारा इसका हेडक्वार्टर जो कि प्रेजेंट है ना।
एंड आफ्टर दैट जो हमारा थीम था दैट इज ग्लोबल हेल्थ एंड कोऑर्डिनेटरी एंड पॉलिसी। ये जो है बेसिकली इसका जो क्या है एम है कि हमारे पूरे के पूरे वर्ल्ड में, पूरे के पूरे ग्लोबल में हमने हेल्थ को कोऑर्डिनेट करके चलना है अपने साथ, है ना, क्योंकि ऑलवेज देन व्हाट दैट इज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ठीक है। एंड आफ्टर दैट विंग्स ऑफ फायर, दिस इज द बुक दैट इज रिटन बाय द डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो कि हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। ठीक है। एंड अवार्ड्स हमारे दिए जाते हैं दैट इज भारत रत्न अवार्ड, जो कि हमारा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स है। एंड पीवीसी दैट इज योर गैलेंट्रियर्स, है ना। अवार्ड्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे, सो देयर इज नो वरी अबाउट दैट। ठीक है। इसमें जो हमारा स्टार्टिंग के जो सिलेबस करने के बाद जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने पॉलिटिक्स पढ़ा, है ना, हिस्ट्री पढ़ा, वो हम वापस से करेंगे, देयर इज नो वरी अबाउट दैट। ठीक है। एंड यस लाइक दिस दे वर आस्क यू क्वेश्चन दैट इज which is the longest river in the India, that is the Ganga river, and after that World Health Organization that is the 7th अप्रैल को हम मनाते हैं, है ना। एंड दिस इज ऑल अबाउट दैट, है ना। एंड जी के जो 10 क्वेश्चन है वो मोस्टली प्रोबेबली हमारे इन टॉपिक से ही बनेंगे। ठीक है। एंड दिस इज द डे 1 ऑफ दी दैट इज सीरीज, है ना। आप लोगों को क्लास कैसा लगा तो फटाफट बताना। ठीक है। एंड व्हाट यू वांट, है ना, कि मैं कुछ क्वेश्चन भी लास्ट में करवा दूं या फिर सिर्फ और सिर्फ अभी स्टार्टिंग में थ्योरी चलते हैं, एंड आफ्टर दैट वी आल्सो डील द क्वेश्चन इन द लास्ट सेशन। और मैं जो है बेसिकली ईच एंड एवरी डे मैं क्वेश्चन अपलोड करती हूँ ऑन दी व्हाट्सएप चैनल। जितने बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से ज्वाइन कर लेना, एंड आफ्टर दैट डू दैट क्वेश्चन। ठीक है। जय हिंद एवरीवन एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।